माँ बाप हैं जिनकी दुआएं काम आती हैं, सब सो जाते हैं, माँ बाप जागते रहते हैं। हजरत शेख अबू इसहाक बोले, मैंने दस्तक दी, अंदर पहुंचा, सब सो रहे थे, माँ जाग रही थी। मैं अपनी माँ के कदमों में बैठ गया। मैं बोला, अम्मी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारे पैर दबा लो। अल्लाह अकबर। माँ ने इजाजत दे दी। हजरत शेख अबू इसहाक माँ के कदम दबा रहे हैं, अर्ज करते हैं, वालदा अगर तेरी इजाजत हो तो मैं तेरे कदमों पे अपने होठ रख दो। इतने बड़े इमाम है, अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस का दर्श देने वाले, हदीस का दर्श देने वाले अपनी माँ के तलवों पे होठ रखे हुए हैं। उनके होठ माँ के तलवों से टच है। मुझे आपको शर्म आती है? न नमाजें हमारे पास है ढंग की, न रोजे ढंग के हमारे पास है, न ठीक से कुरान की तिलावत हमसे आती है, न अल्लाह को ठीक से पहचानते हैं, न ठीक से दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। नमाज में डंडी हम मार रहे हैं, तिलावत कुरान में डंडी हम मार रहे हैं, इधर नमाज पढ़ रहे हैं, उधर दिल पता नहीं कहां कहां घूम रहा है। हमारी नमाज ठीक नहीं है, रोजे ठीक नहीं है, फिर भी इतनी अकड़ है, फिर भी इतना घमंड है, फिर भी इतनी अनानियत है। माँ बाप के सामने गुंडागर्दी, माँ बाप के सामने नेतागर्दी, माँ बाप के सामने हीरो बन के आए। और जालिम, तेरी नेतागर्दी तेरे घर से बाहर रहनी चाहिए, तेरी ताकत घर से बाहर रहनी चाहिए, तेरे स्टार घर से बाहर रहने चाहिए। जब तू घर में एंट्री मारा करे, जब तू घर में दाखिल हुआ करे, अपनी तमाम अल्लाहु अकबर ओहदों को दरवाजे पे रख कर के आया कर, स्टार दरवाजे पे रख के आया कर, नेता बन के घर में मत आया कर। घमंड घर से बाहर, तकब्बुर घर से बाहर। अल्लाहु अकबर। माँ की बारगाह में जब जब आया करे तो बेटा बन के आया कर, बाप के सामने जब जब आया करे बेटा बन के आया कर, इसलिए कि तेरी कोई हैसियत नहीं है। तू चल रहा है, सदका माँ का है, तू खा रहा है, सदका माँ का है, बाप का है। और याद रख, बाप को पैसा दे करके कभी हिसाब न करना, कभी किताब न करना। 500 रुपए दिए थे, तुमने कहाँ उठाए हैं? इसलिए के उलमा फरमाते हैं, तेरा जिस्म तेरे बाप का है, तेरा खून तेरे बाप का है, ये सर तेरे बाप का है। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक तू किसी का नहीं है, न सास का है, न ससुर का है, न खाला का, न खालू का। तू है सिर्फ अपने अब्बा का, तू है सिर्फ अपनी अम्मा का। मुझे बता, जब तेरा जिस्म तेरे बाप का है तो तेरे जिस्म पे जो शेरवानी है वो भी तेरे बाप की है, तेरे जिस्म पे जो कोट पैंट है वो भी तेरे बाप का है, तेरे जिस्म पे जो अल्लाह अकबर सदरी है वो भी तेरे बाप की है, तेरे जिस्म पे जो कुर्ता पायजामा है वो भी तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का है। तेरी शेरवानी तेरे बाप की है, और शेरवानी की जो जेब है उसमें जो गांधी जी पड़े हैं वो भी तेरे बाप के हैं। तू बाप से पैसा लेगा तो तुझे इजाजत है पूछने की, अब्बा इतने चाहिए, लेकिन तेरे बाप को, तेरी माँ को इजाजत नहीं है। वो तेरी जेब में हाथ डाल के जितने चाहे इतने निकाल ले, तुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी जेब में पैसे मेरे, मैं जितने चाहूं इतने उठाऊं, बेशक। बताओ मेरी मर्जी। और जब मैं अपने बाप का माँ का हूं तो बताइए मेरा पैसा उनका है क्या नहीं है? मैं तो प्रॉपर्टी अपने बाप की हूं, मैं तो प्रॉपर्टी अपनी माँ की हूं, आप तो प्रॉपर्टी अपने बाप के हैं, अपनी माँ के हैं। आपका जिस्म आपके बाप का, आपका बदन आपके बाप का, तो आपके जिस्म पे जो लिबास पड़ा है और इस लिबास के पॉकेट में जो पैसा पड़ा है वो उनका है कि नहीं? जोर से बोलो। तो उन्हें पूछने की जरूरत है क्या? तुम्हें हिसाब लेने का हक है क्या? तुम्हें किसने दिया अधिकार हिसाब लेने के? इतनी दिए कहां खर्च करे? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनना। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने होठों को माँ के कदमों में रख दिया, माँ के अल्लाहु अकबर, मैंने अपने होठों को माँ के तलवों से टच कर दिया और मुझे मेरे नबी की हदीस याद आई, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। फरमाते जिंदगी में बड़ी इबादतें की, लेकिन इतनी लज्जत और इतनी मिठास, इतना मजा कभी ना आया जितना मजा माँ के
सुभान अल्लाह। इतना मजा आया, मैंने अपने होठों को माँ के कदमों में रखा। मेरी माँ ने हाथ उठा करके दुआ किया, परवरदिगार मेरे बेटे का चेहरा चमका दे, सुभान अल्लाह, सुभान चेहरा चमका दे। फरमाते हैं शागिर्दों, जो दाढ़ी माँ के तलवों से लगेगी उससे नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? उस चेहरे में हीरे मोती नजर न आएंगे तो क्या नजर आएंगे? बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कहना चाहता हूं, इनकी इताअत करो। अब आपको याद है मैंने आपसे कुछ कहा था? वैसे यार मजा आ रहा मुझे तो गुफ्तगू करने में, तो मैं इसका तर्जुमा, मैंने आपसे वादा किया तर्जुमा पेश कर दूं महबूब भाई। जी जी जी, है माशाअल्लाह, है तो कम लेकिन दम बहुत है आज। हाँ, तो इसका तर्जुमा सुन लो बस। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तेरे रब का फैसला हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। वबिल वालिदैनी, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। बेशक। वबिल वालिदैनी। अच्छा एक बात बताओ, जब इताअत की बात आती है तो कुरान क्या कहता है? अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की। बेशक। अल्लाह के बाद किसका नाम आता है? रसूल का। जब ईमान लाते तो क्या पढ़ते हो? कल को भूरा अली पढ़ेंगे निकाह में, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, वो कुतुबी ही, उसकी किताबों पर, व रसूली ही, उसके रसूलों पर। रसूल की जमा मुकस्सर है ये रसूल। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसकी किताबों पे, उसके मलाइका पे और उसके रसूलों पे, आखिरत के दिन पे। अच्छा बुरा जो भी होगा सब तकदीर से होगा, और जब मर जाऊंगा तो क़यामत में उठ जाऊंगा। इन तमाम चीजों पे ईमान हम लाए। तो मुझे बताइए, जब ईमान ये कहता है कि अल्लाह के बाद मलाइका, अल्लाह के बाद किताब है, अल्लाह के बाद रसूल, और यहाँ अल्लाह के बाद माँ बाप, कहाँ खुदा की जात, कहाँ माँ बाप। अल्लाह के बाद किताबों को होना चाहिए, रसूलों को होना चाहिए था, मलाइका को होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के बाद क्या किसका जिक्र है? माँ का जिक्र है, बाप का जिक्र है। अल्लाह ने इस आयत में अपने बाद, अपने हक के बाद किसका हक बयान किया? बाप का हक बयान किया और माँ का हक बयान किया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप मुझे बताओ, वालिद के अलावा दुनिया में कोई दूसरे अब्बा हैं? अब्बा ये वालिद के माना में बोल रहा हूँ। वालिद के अलावा कोई दूसरा वालिद हो सकता है, बाप के अलावा कोई दूसरा बाप हो सकता है, माँ के अलावा कोई दूसरी माँ हो सकती है, अम्मा के अलावा कोई अम्मा नहीं, अब्बा के अलावा कोई अब्बा नहीं, और अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। अल्लाह भी अकेला है, बाप भी अकेला है, माँ भी अकेली है। अब समझ गए, इसलिए आयत करीमा में इकट्ठा जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, इकट्ठा जिक्र किया, मैं भी अकेला। और इंसान जब दुनिया में आया तो तीन, एक है बाप, एक है माँ उसका शिकम, तीसरी सबसे बड़ी जात अल्लाह रूह डालने वाली। तीन के जरिए दुनिया में इंसान आया। हजरात, वालिदैन को सबब कहते हैं। अल्लाह ने तख्लीक किया, अल्लाह ने तख्लीक किया, रूह डाली, माँ बाप के जरिए पैदा हुए, इसलिए अल्लाह ने आयत करीमा में दोनों को इकट्ठा जिक्र किया। बेशक, सुभान अल्लाह। और सुनो, अब वबिल वालिदैन, ये नहीं आयत करीमा में वबिल वालिद कि सिर्फ बाप की इताअत करो, या ये भी नहीं है वबिल वालिदा कि सिर्फ माँ की बात मानो। आज हमारे समाज में यही तो हो रहा, अम्मा की खूब सेवा है, अब्बा गायब हो गए। बोलिए, मकान पे देखो माँ की दुआ, गाड़ी पे देखो मेरी माँ की दुआ, शोरूम में देखो मेरी माँ की दुआ, दुकान के दरवाजे पे देखो मेरी माँ की दुआ। तो जब माँ दुआ करती है तो क्या अब्बा बद्दुआ करते हैं? बोलिए, हर जगह यही। तो इसमें भी शैतान ने डंडी मारी है कि जब तुम माँ बाप की इताअत करोगे तो बाप को निकलवा दो, बाप को निकलवा दो। अम्मा ही अम्मा, हर जगह अम्मा, दरवाजे पे अम्मा, गाड़ी पे अम्मा, अब्बा गायब कर दिए गए। अल्लाह अकबर। कुरान में ना तो वबिल वालिदा है कि सिर्फ माँ की इताअत करो, ना वबिल वालिद है कि सिर्फ बाप की इताअत करो, बल्कि क्या है? वबिल वालिदैन, तस्निया का सिगा है।
दोनों को जमा किया गया। वबिल वालिदैन यानी दोनों की इताअत करो, दोनों की फर्माबरदारी करो। मैं मानता हूं माँ के हक ज्यादा है, मैं मानता हूं माँ के हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। बाप को हल्के में मत लेना, बाप को हल्के में मत लेना। माँ तो घर के अंदर तुझे गोद में लेकर के बैठी रही, जो धूप में पसीना बहाता रहा, बता वो कौन है? जो रिक्शा खींचता रहा, बता वो कौन है? जो मजदूरी पे मजदूरी करता रहा, बता वो कौन है? जो सैलरी पे सैलरी कमाता रहा, बता वो कौन है? जो अपना खून पसीना निचोड़ के चंद पैसे कमा के तेरे पेट में डालता रहा, बता वो कौन है? जिसने तुझे मकान दिया, बता वो कौन है? जिसने तुझे दुकान दी, बता वो कौन है? जिसने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, बता वो कौन है? तूने कहा ये कोर्स नहीं करूंगा, कोर्स करूंगा। बाप ने कहा बेटे इतना पैसा नहीं है, तूने जिद की, बाप ने अल्लाह अकबर उधार लेकर के तुझे वो कोर्स करा दिया। तूने कहा शादी इस जगह नहीं करनी है, जहर खा के मर जाऊंगा, शादी वहां करनी है। बाप ने कहा बेटे अगर मेरा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। बाप ने तेरी वजह से अपनी ख्वाहिश को रोक लिया। अल्लाह अकबर, तूने कहा ये करना है, तुझे कराया गया। कराने वाला बता वो कौन है? रिक्शा खींच के रोटी कमाने वाला तेरा बाप है। तुझे कोर्स कराने वाला तेरा बाप था, मकान देने वाला तेरा बाप था, दुकान देने वाला तेरा बाप था, कपड़े पहनाने वाला तेरा बाप था, रिक्शा खींच के खून पसीना निचोड़ के तेरे पेट में हलाल जायज लुक़्मे डालने वाला तेरा बाप है। याद रखो हमें माँ बाप की वैसे ही जरूरत है। बेशक बेशक जी, मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुमला दे रहा हूं अतीक बरकाती साहब, हमें बाप माँ की, हमें बाप माँ की वैसे ही जरूरत है जैसे शरीयत हासिल करने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है। ना सिर्फ अल्लाह चाहिए, ना सिर्फ अम्मा चाहिए, अल्लाह रसूल भी चाहिए, अम्मा अब्बा भी चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। कुरान में है वबिल वालिदैन इंसाना, दोनों के साथ एहसान करो, दोनों के साथ एहसान करो। मैं मानता हूँ माँ के हक ज्यादा हैं, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन मुझे बताओ जिसके कदमों में जन्नत है ये जूते किसके साफ करती है? बेशक बेशक, क्या बात ये है, तेरे बाप के जूते साफ करती है। क्या बात है। जब जूते साफ करने वाली की शान ये है, तो जिसके जूते साफ किए जा रहे हैं उसकी शान का आलम ऊंचा बोलो क्या होगा। और सुनो, माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, लेकिन बाप की खिदमत से, और अल्लाह के नबी फरमाते रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद, जिसने बाप को राजी कर लिया उसे अल्लाह की रजा मिल गई। बेशक अल्लाह की रजा तो दोनों को सीने लगा करके रखो, बोलो दोनों की इताअत करो। फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, ना इन्हें झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और माँ बाप को जब भी बात कहो ना तो अच्छे से बात करो, एहतराम से बात करो। वख्फिद लहुमा, ये जो बाजू है ना माँ बाप के सामने मत उठाया कर, इन्हें नीचे रख के बात किया कर, तेवर नरम करके बात किया कर, नीचे दबी आवाज में बात किया कर। इस तरह कुरान देख कैसा कहता, वख्फिद लहुमा, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजू आजिज़ी के बिछा ले, जनाहुल, अपने बाजुओं को बिछा ले, और इस तरह के वकुर रब्बिर हमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे मेरी माँ पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप मुझ पर रहम फरमाया। हज़रत अल्लामा सैयदुना सदरुल अफादिल फखरुल अमातिल हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी मुसन्निफ़े तफसीरे खज़ाइनुल इरफान, आला हजरत ने कुरान का तर्जुमा किया, गोया तर्जुमानी की, और इसकी तफसीर हुजूर
हुजूर सदरुल्लाह फादिल जिनका जामिया नईमिया है दीवान के बाजार में, बेशक। उन्होंने तफसीर की है। वो फरमाते हैं सुन्नियों, हम जो फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, उसकी असल यही आयत करीमा है। अल्लाह कहता इरहमहुमा, इस तरह के ए अल्लाह, ये तस्निया का सीगा हुमा, ये तस्निया की ज़मीर है, ये ज़मीर जो तस्निया की है, हुमा यानी बाप माँ पे मेरे रहम फरमा। रहम की दुआ कुरान मुकद्दस में है कि नहीं, कि अपनी माँ की रहम की दुआ मांग, माँ की रहम की दुआ मांग, बाप पे रहम की दुआ मांग। और जब हम दुआ करते हैं, फातिहा करते, तीजा 20वां 10वां 40वां बरसी करते हैं, तो क्या होता है उसमें? फातिहा यही तो करते हैं, अल्लाह हमारे मरहूमों पर रहम फरमा। तो गोया दुरूद की असल, फातिहा की असल यही आयत करीमा। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इस शादी को खाना आबादी फरमाए। बुलंद आवाज से कलीमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।